technique. So shall we start? See the concept here. Concept is that we have to compress the things, okay? Because when we want to transmit any data from transmitter to receiver, we want that it required minimum number of bits. So so there must be a saving of bandwidth, there must be saving of time, okay, there must be saving of money also. So now either we compress, we have seen source coding technique, right? So or we compressed data without any loss of data, we want to compress. So if you have seen any index, if you have seen any indexing, I am going to give you an example of, you know, LZW. So see, let's say this is the index. Index. Now here we have indexing number 1, let's say 2, let's say 3, let's say 4, let's say 5, and so on. Just for the sake of simplicity, we are taking just this, but indexing, there are many indexing. If you want to, you know, send data, and what you can write here is it may be any alphabet, it may be any line, it may be something, okay? So just for the sake of simplicity, we write, let's say at one position I write name Kapil, at position number 2 we write let's say Hassan, at position number 3 let's say we write any name Siddharth, अभी तो शॉर्ट फॉर्म ही लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, सिद्धार्थ, ओके। कुछ लिख देते हैं उदय या उदित, वॉट एवर, लेट्स से उदित, और लिख देते हैं नंदलाल, एनएल कर देते हैं। सो सपोज दिस इज अवर इंडेक्स एंड वी वांट टू सेंड, दिस वन इज द डेटा, ये सब डेटा है और ये इसकी इंडेक्सिंग है। मतलब कपिल लिखा है 1 नंबर पे, हसन लिखा है 2 नंबर पे, सेट लिखा है 3 नंबर पे, उदित लिखा है 4 नंबर पे, नन्ना लिखा है 5 नंबर पे, एंड सो ऑन, राइट? सो दिस वन एट द ट्रांसमीटर एंड सेम टेबल इज at the receiver side also, same table at the receiver side also. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अभी तक क्या बोला है मैंने? Yes, sir. Now suppose if I want to send this data, okay, मैं ऐसा सेंड करना चाहता हूँ कि पहले उदित सेंड किया, फिर पहले उदित सेंड किया, फिर नंदलाल सेंड कर दिया, फिर लेट से कपिल सेंड कर दिया, हसन सेंड कर दिया, एंड लास्ट में सिड सेंड कर दिया। रिसीवर के पास टेबल तो है, लेकिन रिसीवर को ये नहीं पता है ना क्या भाई क्या डेटा जा रहा है। अगर रिसीवर को यही पता चल जाता कि डेटा क्या जा रहा है, फिर तो भेजने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं नंदलाल पूरा भेजूं, उसमें कितने सारे अल्फ़ाबेट आएंगे, NANDLAL, नंदलाल। तो नंदलाल में 7 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, उदित में 4 आ जाएंगे। अगर सिद्धार्थ पूरा भेजूं, SIDDHARD है ना, SIDDHARTH, तो करीबन 9 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। हसन भेजूं अगर
तो 6 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, और कपिल अगर भेजूँ तो 5 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। तो अगर मैं इतना डेटा भेजता हूँ जस्ट ऐड दिस 20 एंड 31 बिट्स, 31 अल्फ़ाबेट है ये, तो इसके तो बिट्स जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। तो लेट्स से कि एक अल्फ़ाबेट को मैं 8 बिट्स से भी डिनोट करता हूँ, या इससे कम से, लेट्स से 8 से, तो इतने सारे बिट्स मुझे भेजने पड़ेंगे ये डेटा भेजने के लिए। तो व्हाट आई कैन डू, जस्ट सेंड द इंडेक्स नंबर। मैं ये इंडेक्स का ही नंबर भेज दूँ इसको, और रिसीवर पे जो डिकोडिंग है वो इस टाइप की होगी कि जो इंडेक्स का नंबर आएगा ये उस इंडेक्स में से दिखेगा कि इस इंडेक्स पे क्या लिखा है, और ये उसको डिकोड कर लेगा। सो लेट से पहले मैंने इंडेक्स भेजा नंदलाल का 5, उल्टा दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि ये पहला चला गया इसलिए नंदलाल 5 आ गया। फिर मैंने सपोज उदित भेजा, उदित का है 4 इंडेक्स नंबर। फिर मैंने कपिल भेजा, कपिल का इंडेक्स है 1। फिर मैंने हसन भेजा, हसन का इंडेक्स है 2। और फिर मैंने सिड भेजा, सिड का इंडेक्स है 3। तो सेम टेबल जो है इंडेक्स की, ये वाला सेम टेबल जो है रिसीवर को भी पता है। अब रिसीवर ने देखा कि सबसे पहले 5 आया, 5वें नंबर पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 5। रिसीवर ने जस्ट चेक किया कि 5वें नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे लिखा था नंदलाल, तो रिसीवर ने लिख लिया कि नंदलाल मिला है। उसके बाद 4, तो 4 पे क्या था, 4 पे उदित था, तो रिसीवर ने लिख लिया उदित मिला है। फिर 1, तो 1 पे रिसीवर ने चेक किया इंडेक्सिंग में क्या है, कपिल है। 2 पे क्या है, हसन है, एंड सो ऑन। समझ में आया ये कंसेप्ट? यस ये कंसेप्ट क्लियर है? तो अब मैं एग्जांपल लूंगा अगर कंसेप्ट क्लियर है आपको। सर, एक बार फिर से क्लियर। कंसेप्ट ये है कि मुझे ये डेटा है, जैसे यहाँ पर तो मैंने लिख दिया जैसे कपिल, हसन, सेठ, उदित, नंदलाल। ओके, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सपोज ये डेटा है, और ये डेटा मैं सेंड करना चाहता हूँ। अगर ये इतना सारा डेटा मैं सेंड करूँगा तो मैंने देखा इसमें टोटल अल्फ़ाबेट कितने थे, टोटल 31 अल्फ़ाबेट थे। और हर एक अल्फ़ाबेट को अगर मैं 8 बिट से रिप्रेजेंट करता तो मुझे 248 बिट की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, अब मुझे ये रिक्वायरमेंट कम करनी है, मुझे ये रिक्वायरमेंट को कम करना है। मेरा पर्पस क्या है, इस रिक्वायरमेंट को कम करना और डेटा सेंड हो जाए। तो एक टेक्निक मैंने क्या निकाली, इनका जो इंडेक्सिंग जहाँ पर इनको स्टोर किया गया था, ये टेबल सेम रिसीवर को भी पता है, सेम टेबल रिसीवर के पास भी है, लेकिन डेटा क्या भेज रहे हैं ये रिसीवर को नहीं पता है। तो हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग डेटा व्हाट वी आर सेंडिंग, वी कैन सेंड दिस इंडेक्स नंबर। तो अगर सबसे पहले नंदलाल भेजा गया एज अ डेटा, तो मैंने इंडेक्स में 5 भेज दिया पहले, इंडेक्स 5। फिर उदित भेजा गया तो इंडेक्स 4। फिर कपिल भेजा गया इंडेक्स 1। फिर हसन भेजा गया इंडेक्स 2। और फिर सिद्ध भेजा गया इंडेक्स 3। अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये 5, आप इनको 5 अल्फ़ाबेट बना, हर इसको एक 8 बिट से भी रिप्रेजेंट किया, तो टोटल मेरे 40 बिट्स ही तो लगे। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 248 बिट्स, वही काम कितने बिट्स में हो गया, 40 बिट्स में हो गया। ठीक है, और जब रिसीवर पे आया तो इसने देखा 5 जो आया है वो इंडेक्स नंबर है। रिसीवर गया, 5 पे क्या लिखा हुआ है वो डेटा उसने रिट्रीव कर लिया, वो डेटा रिट्रीव कर लिया। ऐसे ही उसके बाद 4 पे जो भी डेटा आया वो डेटा रिट्रीव कर लिया। उसके बाद 1 पे जो भी डेटा आया वो डेटा रिट्रीव कर लिया। 2 पे जो भी है दैट डेटा इज रिट्रीव बाय द रिसीवर। इट इज क्लियर नाउ? इज दिस सर, इसमें कंसेप्ट? यस सर। हाँ जी बोलो। डेटा जो है इसमें फिक्स होता है क्या सर? क्या चीज? डेटा जो है इसमें फिक्स्ड होता है क्या? डेटा? जैसे नहीं, ये तो आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं ना। अगर मैं आपको पहले ही एक बहुत टिपिकल एग्जांपल ले लूंगा तो फिर तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। यस, तो ये एग्जांपल जो लिया है
एग्जाम्पल वो लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट पहले समझ में आ जाए, है ना। एग्जाम्पल वो लिया जाता है जिससे कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब मैं आपको आगे इससे भी सिंपल एग्जाम्पल एक लूंगा, लेकिन जो असली एल्गो बनता है वो तो टिपिकली होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा। ये उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बताया जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स वर्जन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो चलो हम और देखते हैं आगे, एक और सिंप्लीफाइड वर्जन और उसके बाद कॉम्प्लेक्स वर्जन। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से यू वांट टू सेंड दिस डेटा। अब देखो इस डेटा में मैंने सिर्फ अल्फाबेट दो ही लिए, ए और बी, लेकिन क्या दो ही अल्फाबेट होते हैं? नहीं, अल्फाबेट तो 26 होंगे, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल वी टेक जस्ट 2 अल्फा और 3 अल्फाबेट ए बी सी। okay, let's say this is the data, this is the data, okay, which we want to send। अब इसमें आप देखेंगे इंडिविजुअली डेटा में क्या है, ए है, बी है, एंड व्हाट वी हैव थर्ड सी। सो दिस वन इज माय फिक्स्ड एंट्री। ये मेरी जो इंडेक्स है वो फिक्स्ड एंट्री की, एक दो इंडेक्सिंग बनाता हूं मैं। एक इंडेक्स होती है फिक्सिंग और एक होती है वो डायनामिक, वो चेंज होती है। जैसे डेटा आता जाएगा उसको हम चेंज करेंगे और उसको भेजेंगे। ये इंडेक्सिंग फिक्स है, मैं इस इंडेक्स को नहीं भेजता हूं, है ना। ये एनकोड जब करूंगा इसको भेजूंगा, और ये जो इंडेक्सिंग है, ठीक, ये सब भी रिसीवर को पता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स से इंडेक्स 1 पे एंट्री मैंने ली ए को एंटर कर दिया इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे मैंने बी को एंटर कर दिया, और इंडेक्स 3 पे मैंने सी को एंटर कर दिया। ये मेरे पास एक फिक्स्ड टेबल हो गई, फिक्स इंडेक्सिंग। नाउ अब मेरा एनकोडिंग स्टार्ट हो, इसको ढंग से देख लो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आपको क्या है पूरा स्क्रीन दिखाई दे। ओके, सो नाउ यू सी इंडेक्स, एंट्री और एनकोडेड आउटपुट जो मैं ट्रांसमीटर से सेंड करने वाला हूं, एनकोडेड आउटपुट। सी एंट्री ए इंडेक्स 1 पे है, ठीक है। ये जो तीन टेबल है ना, ये टेबल जो है 3 अल्फाबेट की, वो एज इट इज लिख रहा हूं। मैंने अभी कोई एनकोडेड आउटपुट, मैंने अभी कोई आउटपुट भेजना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। अब देखो मेरे पास ए है, बी है और सी है, तो ए की इंडेक्सिंग हो गई। अब मैं क्या करूंगा, पेयर बनाना स्टार्ट करूंगा, है ना। मिनिमम पेयर जो होगा वो बनाना स्टार्ट करूंगा। तो पेयर जो बनाया मैंने ए एंड बी, ये पेयर बनाना स्टार्ट किया मैंने। तो सबसे पहले ए और बी। अब क्या है, ए और बी एक नया, यू कैन से दिस वन इज अ न्यू अल्फाबेट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। सो इंडेक्सिंग में 1 2 3 तो पहले ही डाल चुका था, मैं इंडेक्सिंग में 4 डालूंगा। इंडेक्सिंग में मैंने 4 डाला, और एंट्री क्या है, ए बी आया, इंडेक्सिंग में 4 है। लेकिन इसका सबसे पहला आगे का आप अल्फाबेट देखेंगे, है ना, आगे का अल्फाबेट या कंसेप्ट क्या देखेंगे कि जितने अल्फाबेट लिए उसमें पीछे का एक हाइड कर देंगे, तो जो आगे का होगा। 2 अल्फाबेट लिए, इसमें पीछे का हाइड कर दोगे तो आगे ए है। ए कहाँ पर आपने जो है वो इंडेक्स कर रखा है, इस मेन टेबल में देखोगे तो ए जो है 1 पे है, तो आउटपुट, एनकोडेड आउटपुट क्या है, 1। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। दिस इज क्लियर और नॉट? This point is clear or I should repeat this? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर। क्लियर है या दोबारा रिपीट करूं? सर रिपीट करो। ठीक है।
देखो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो डेटा है वो ये सीक्वेंस है ए बी बी ए बी सी ए बी ए। तो इसके लिए एक एलिमेंट्री टेबल जो है वो हमने बनाया है, एलिमेंट्री टेबल दैट इज फिक्स टेबल। वो क्या बनाया है जो इसमें अल्फ़ाबेट, जितने अल्फ़ाबेट हैं वो अल्फ़ाबेट है, बिकॉज इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट हैं ए बी एंड सी, सिंगल अल्फ़ाबेट। तो हमने एंट्री जो बनाई है अपनी, इंडेक्सिंग 1 पे ए, इंडेक्सिंग 2 पे बी और इंडेक्सिंग 3 पे सी। ये हमने एक टेबल जो है वो अपने पास फिक्स टेबल बना ली। लेकिन डेटा कहाँ भेजना है मुझे? डेटा तो ये पूरा भेजना है, डेटा तो मुझे ये भेजना है ए बी सी ए बी ए, डेटा मुझे ये भेजना है। तो कंसेप्ट क्या है? अब आप यहाँ देखेंगे ए, तो आपने पहले ही ए को असाइन कर दिया, तो ग्रुपिंग बनाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप जो होगा ए के साथ ए बी होगा, ओके, क्योंकि डेटा मुझे भेजना क्या है, डेटा पूरा भेजना है, लेकिन मुझे ग्रुपिंग करनी है, तो ए बी। अब ए बी एंट्री हो गई मेरी और इसको नया इंडेक्स दे दिया 4, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट मैं सेंड करूंगा, आउटपुट जो भी सेंड करने वाला हूं, वो आउटपुट क्या है, वो आप देखोगे इसमें दोनों में से जो है ना, वो लास्ट अल्फ़ाबेट को आप छुपाओगे। तो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट दिख रहा है वो जिस पोजीशन पर है, ए किस पोजीशन पर है, 1 पर है, ए किस पोजीशन पे है, 1 पे, तो आप यहाँ ए आउटपुट लोगे। अब ये ग्रुप बन चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो लोगे वो आप देखोगे, इसको ए को आप भेज चुके हो तो ए हटा दोगे, अब ए पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि ए को आप यहाँ पर दे चुके हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप जो बनेगा बी के साथ स्मॉलेस्ट क्या, बी ए बन जाएगा, बी ए। तो एंट्री क्या डाली आपने, बी ए। बी ए की नई इंडेक्सिंग क्या है, क्योंकि बी ए पहले कभी नहीं आया है, तो 5। और इसमें आप देखोगे क्योंकि सेंड अब क्या हो रहा है, बी ए, बी सेंड हो रहा है, बी कहाँ पर है, 2 पर है, तो आपने आउटपुट में जो सेंड करने वाले हैं वो 2। अब आपने क्या कर दिया, बी भी सेंड कर दिया। अब आप यहां से ग्रुप बनाओगे, आपने देखा ए के साथ बी, तो वो तो हम सेंड कर चुके हैं, तो यहां पर अब 3 अल्फाबेट आ जाएंगे, ए बी बी, क्या आ जाएंगे, ए बी बी। तो ए बी बी को इंडेक्सिंग दी 6, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है कि ये लास्ट वाला छुपाओगे, लास्ट वाला अल्फाबेट आप हाइड करोगे। तो जब लास्ट वाला अल्फाबेट हाइड किया, हमें आगे क्या दिखाई दिया, ए बी, और ए बी की इंडेक्सिंग क्या है, 4। तो अब आउटपुट जो करोगे, एनकोडेड आउटपुट इज 4। अब आपने क्या किया, जो सेंड किया भाई 4 तक सेंड कर दिया, 4 पे क्या, ए बी, तो आपने ये भी सेंड कर दिया और इसके साथ ये कॉम्बिनेशन भी सेंड कर दिया। यहाँ तक आप सेंड कर चुके हो, अब ये असाइन कर चुके हो, बेसिकली सेंड नहीं, असाइन कर चुके हो। अब नेक्स्ट जो ग्रुप बनाओगे वो यहाँ से बनाओगे, तो बी के साथ देखोगे नेक्स्ट बी ए, लेकिन बी ए तो आप सेंड कर चुके हो, तो फिर उसके आगे भी ले लोगे बी ए बी। तो नई एंट्री अब आ गई बी ए बी। कौन से नंबर पे, इंडेक्सिंग तो बढ़ती जा रही है 7वें नंबर पे, लेकिन अब सेम पीछे का ये बी छुपाओगे तो आगे क्या भेज रहे हो, बी ए भेज रहे हो। बी ए कहाँ पर है, 5, तो ये आपने भेज दिया। तो अब आप आ गए बी ए बी तक, ठीक है। बी ए बी भी आपने सेंड कर दिया। अब लेटेस्ट जो होगा, बी ए बी सेंड कर दिया, अब लेटेस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, बी से। बी के साथ कॉम्बिनेशन क्या होगा, सी, बी के साथ कॉम्बिनेशन बना सी, ये पहली बार आया है, ये इससे पहले कभी नहीं आया, तो नया कॉम्बिनेशन बी सी, इंडेक्सिंग 8। अब आप सोचोगे कि यार अब एनकोडेड आउटपुट क्या डालेंगे, देखो वही इसका पीछे वाला एक छुपा देना है, तो जब छुपाओगे तो आगे क्या है, बी, बी जब भेजोगे तो किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो बी आ गया 2 नंबर पे। तो अब आपने ये बी भी भेज दिया, मतलब इसको भी एनकोड कर दिया। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट जो आपका कॉम्बिनेशन आने वाला है वो C के साथ आएगा CA। अब CA भी पहली बार आ रहा है, आपने लिख दिया CA, इसकी इंडेक्सिंग कर दी 9। अब पीछे से A छुपाया, C कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे, तो 3 भी चला गया। तो यहाँ तक आपने भेज दिया। अब आप यहाँ आए, A के साथ कॉम्बिनेशन A B जा चुका है, A B A पहली बार आया है ना, A B A इससे पहले नहीं आया, तो आप ये A B A ले लेंगे। A B A इसकी इंडेक्सिंग क्या है? 10। अब क्या करना है? पीछे का एक छुपाना है, पीछे का एक छुपाया तो A B की इंडेक्सिंग क्या थी? 4, तो 4 लिख देंगे। अब आप यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब ये वाला कॉम्बिनेशन आपने भी भेज दिया A B। अब ये बचा A के साथ A B भेज चुके हो, A B भी भेज चुके हो, तो अब नया कॉम्बिनेशन क्या बना? A B B A। तो A B B A नया कॉम्बिनेशन, दैट इज ऑन द पोजीशन इंडेक्सिंग 11। अब पीछे का एक A छुपाओगे देखने के लिए, तो A B B कहाँ आ रहा है? आप देखो A B B 6 नंबर पे आ रहा है, तो 6 नंबर। लेकिन अब लास्ट का, क्योंकि अब आपको लास्ट को भी तो भेजना है, लास्ट में क्या है? A है, तो लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है? A है। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपने A B B तक ही तो भेजा है, लास्ट का तो एक रह ही गया है A, तो A क्या है? 1। तो लास्ट की एक इंडेक्सिंग आउटपुट भी आप भेजेंगे 1। तो नाउ जो आप इंडेक्सिंग अब भेज रहे हैं, इंडेक्सिंग क्या भेज रहे हैं? 1 2 4 5 2 3 4 6 1, ये इंडेक्सिंग भेज, आपने ये इंडेक्सिंग भेजी। अब रिसीवर पे क्या होगा देखो, मैं इसको सिंपल सा इस टेबल के अकॉर्डिंग इनकोड करता जाऊं। तो एक नंबर पे क्या है? एक नंबर पे ए बी, ठीक है, एक नंबर पे क्या है? ए बी। 2 नंबर पे क्या है? बी ए। 4 नंबर पे क्या है? ए बी बी। 5 नंबर पे क्या है? बी ए बी। तो आप ऊपर देखें, सेम यहाँ पर देखो, पहला गया A, है ना। तो मैं इनको और अच्छी तरह दिखाने के लिए आपको बताता हूँ कि पूरे की इंडेक्सिंग हो पाई या नहीं हो पाई। वेरी ब्यूटीफुल concept this one. So see, फर्स्ट है 1 पे क्या है? ए बी। ओके, 1 पे क्या है? आप इसको यहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है भेज रहे हैं ये आउटपुट, ठीक है। अब इसकी इंडेक्सिंग क्या देखेंगे? ये वाली। तो 1 पे क्या है? ए, तो ये ए आ गया। फिर क्या है? 2 पे क्या है? बी, ये बी आ गया। फिर इंडेक्सिंग में क्या है? 4 पे क्या है? ए बी, तो ये ए और बी का कॉम्बिनेशन आ गया। फिर इंडेक्सिंग में क्या है? 5 क्या है? बी ए, तो ये बी ए वाला कॉम्बिनेशन आ गया। फिर है 2 पे क्या है? सिर्फ बी, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया। फिर 2 के बाद भेजा सी पे क्या है? ये 3rd, मतलब ये कॉम्बिनेशन आ गया। फिर 4 पे क्या है? ए बी, तो ए और बी, ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया। फिर 6 पे क्या है? ए बी बी, ठीक है, ए बी और बी, ये कॉम्बिनेशन आ गया। और लास्ट में क्या भेज रहे हैं? 1 पे क्या है? ए। तो ये सारा कोड सेंड कर दिया, समझ में आया? ये सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है, पर कोड क्लियर। ठीक है, अब डिकोडिंग कैसे होगी? देखो, ये डेटा भेजा 1 2 4 5, ठीक है, ये डेटा गया, लेकिन उसके पास तो टेबल यही है, उसके पास मेन टेबल तो बस एक यही टेबल है, ठीक है। बात की ये टेबल तो हमने बना के भेजी है, ये टेबल उसको पता नहीं है, क्योंकि ये टेबल तो बार बार चेंज होगी। कोई भी कॉम्बिनेशन होगा ABC का, उसके लिए ये टेबल चेंज हो जाएगी, लेकिन फिक्स टेबल कौन सी है? ये वाली फिक्स टेबल है। तो रिसीवर के पास क्या है? ये फिक्स टेबल है।
तो देखें अब हम ये चेंज कैसे होगा, मतलब डिकोडिंग कैसे होगा। तो यहाँ देखो रिसीव हुआ 1, तो इसके पास 1 पहले ही था, तो रिसीव हुआ 1, इसने डिकोड किया, ए आ गया। ठीक है, अब सेकंड आया। ठीक है, सेकंड जो है वहां पर बी लिखा है, सेकंड जो है वहां पर बी लिखा है। तो क्या करेंगे हम एक नई इंडेक्सिंग यहां बनाना स्टार्ट करेंगे। वो नई इंडेक्सिंग कैसे बनाएंगे, so at the decoder, see, decoder have only these entries 1 2 3, but what has been sent is 1 2 4 5 2 3 4 6 1. Decoder don't have these entries 4 5 6, तो डिकोडर को पता ही नहीं है कि 4 5 6 पे होगा क्या, तो उसके लिए ही ये एल्गो है। सी व्हाट हैपन, अभी आप है ना इसको देखो और इसको देखो, और यहाँ पर सिर्फ आप ये मान के चलो, आप ये टेबल है, बस इतनी टेबल, ये सब टेबल नहीं है, ये कोई भी टेबल नहीं है। आपने जो रिसीव किया 1, और 1 आपको पास एंट्री अभी ए ही है, तो आपने ए डाल दिया। फिर आपने 2 रिसीव किया है और 2 की एंट्री बी है। इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है आपके डिकोडर को, रिसीवर को। तो क्या करेगा, आगे आया 4, अब इसको 4 की वैल्यू तो बनानी पड़ेगी, इसीलिए यहां तक रुकने के बाद अब ये इंडेक्स बना रहा है 4, यहां लिखा नेक्स्ट 4 क्यों, क्योंकि 3 तो पहले लिखा हुआ है, 3 पे तो वैल्यू है, नेक्स्ट 4 ही आएगा, तो 4 लिखा। अब 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू जो पहले आया और जो करंट आया वो एंट्री आ जाएगी 4 की एंट्री। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आया है, नेक्स्ट 4 आया है यहाँ पर ना 4, तो 4 की एंट्री अब मुझे मिल गई है ए बी, मैंने ए बी लिख दिया। लेकिन अब मुझे आगे की एंट्री बनानी है, 5 की एंट्री बनानी है, तो यहाँ मैंने इंडेक्स में लिखा 5। ठीक है, पहले वाले का इससे जस्ट पहले वाले का 1, और जो करंट है करंट वाले का पीछे का एक छोड़ के आगे वाला, क्योंकि वहां पे भी हमने यही कंसेप्ट लिया था, पीछे का एक छोड़ के बनाते थे। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि इसके पीछे का छोड़ के ये एक आगे वाला। ओके, ये तो पूरा ले लिया, ये वाला तो पूरा ले लिया, और नेक्स्ट वाले में आगे का एक ले लिया, तो जो 5th पे एंट्री आई दैट इज बी ए। अब यहाँ पर मैंने देखा कि ये मेरा 5 आ रहा है, तो मैंने 5 लिख दिया और 5 की एंट्री मिल गई बी ए। अब नेक्स्ट मैं 6 की एंट्री बना रहा हूँ, बल्कि 6 नहीं आ रहा अभी, लेकिन फिर भी मैं 6 की एंट्री बनाऊंगा। ये इंडेक्सिंग में मुझे इंडेक्स बनाना है, तो 6 की एंट्री कैसे बनाऊंगा, देखो कंसेप्ट समझना। ऊपर वाला तो पूरा ए बी, ऊपर वाला तो पूरा ए बी, और जो ये करंट वाला है 5th का, उसका फर्स्ट मतलब बी, तो ए बी और बी, ये मेरी 6th की एंट्री हो गई। ऑल्दो यहाँ पर 6 नहीं आ रहा, यहाँ पर जो डिकोड हो रहा है वो 2 है, 2 आ रहा है, तो 2 ले लिया। 2 की एंट्री क्या है, बी। अब लेकिन मुझे ये इंडेक्सिंग बनानी है, ये इंडेक्सिंग में 7 कैसे बनाऊंगा, ये वाला पूरा ए बी पूरा, और यहाँ तो सिर्फ क्या है, बी है, सिर्फ एक ही है बी, तो मेरे पास हो गया 7th की एंट्री बी ए बी। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 मैंने यहाँ लिया। ठीक है, 3 पे मुझे पता है कि सी लिखा हुआ है, मैंने सी ले लिया। लेकिन नेक्स्ट एंट्री क्या है, 7 के बाद 8 की एंट्री बनाने के ऊपर का है पूरा, इससे जस्ट ऊपर का जो था वो पूरा बी, और इसकी ए की एंट्री एक ही है, तो बी और सी, इसकी बी और सी। अब आने वाला क्या है, 4 आ रहा है। 4 मुझे पता चल गया, पहले मेरी एंट्री से ए बी है, मैंने ए बी लिख लिया, लेकिन यहाँ इंडेक्स मुझे बढ़ाना है। 9 पे क्या आ रहा है वो मुझे देखना है, तो इसका ऊपर का क्या है, सी, और
करंट वाले का पहला क्या ए, तो सी और ए। और ऐसे ही लास्ट जो यहाँ पर आ रहा है 6 की एंट्री क्या है, यहाँ से देखूंगा मैं ए बी बी, क्योंकि 6 मिल चुका है मुझे, तो ए बी बी बनाया। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है 10, 9 के बाद है 10, इसका ए बी पूरा और इसका पहला, इसका ए बी पूरा और इसका जस्ट पहला, तो ए बी ए। और अब लास्ट वो है 1 आ रहा है, 1 का मतलब ए 11वां इंडेक्स, ए बी बी पूरा ले लिया इसका मैंने और इसका करंट ए ले लिया, तो ए बी बी ए। अब देखो जो इंडेक्सिंग आ रही है, अब यहाँ पर मेरे पास पूरी इंडेक्सिंग आ गई, ये वाली पूरी इंडेक्सिंग आ गई। अब देखो 1 है ए, तो ये 1 ए, 2 क्या है बी। अब 4 है, 4 क्या इस इंडेक्स में देखो ये टेबल में इंडेक्सिंग बन गई है पूरी, 4 का मतलब ए बी। उसके मतलब 5 मतलब बी ए। उसके बाद 2 मतलब बी। उसके बाद 3 मतलब सी। उसके बाद 4 की आ गई है मेरी ए बी। और उसके बाद 6 का क्या है ए बी बी। और लास्ट क्या है 1 मतलब ए। ये डिकोड हो गया। दिस इज क्लियर? क्या ये Yes, टेक्निक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? yes, sir.